सो हेलो एवरीवन, रीनीट का रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है एंड आप सब लोगों ने होपफुली चेक कर लिया होगा। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस वेबसाइट पे, सो उतना ज़्यादा नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो जाके चेक कर रहे हैं, तो उसमें ऑफकोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट है तो टाइम लग जाता है। सो मैं अपनी बात करूँ तो रात में रिज़ल्ट आ चुका था, आई गेस 10:30 पौने 11 बजे, और इस टाइम पे मैं यूट्यूब चला रही थी एंड उसमें 2-4 कॉमेंट्स मैंने ऐसे देखे जो बोल रहे थे कि रिज़ल्ट आ चुका है एंड वीडियो अभी तक कोई एक भी नहीं पड़ी थी कि रिज़ल्ट आ चुका है। सो मैं गई यूट्यूब को देखा तो मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आई गेस आ चुका है। सो मैं अब वेबसाइट पे जब गई तो वहाँ पे दे दिया था उन्होंने, नोटिफिकेशन आ गया था एंड वहाँ पे जो नोटिस है वो भी आ चुका था और उसके अलावा रिज़ल्ट की लिंक भी दे दी गई थी स्कोर कार्ड के लिए। सो जब मैंने वो खोली उसमें चीज़ें बताई गई कि हाईएस्ट जो टॉपर है उसके 715 मार्क्स हैं। सो बहुत मतलब अच्छे बच्चे पढ़े हैं, 715 मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं टॉपर के। एंड एक अच्छी चीज़ उसमें ये दी गई थी कि 58% जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए गए हैं उसमें 58% स्टूडेंट्स आर विमेन। सो दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड अच्छी चीज़ है ये। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज़ के दिए गए थे, कितने क्वालिफाई हुए हैं कितने नहीं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये दी गई है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है इस बार की वो शॉकिंग है, क्योंकि इस बार के जो मार्क्स हैं वो 213 मार्क्स पे क्वालिफाई हो रहा है जनरल अनरिजर्व्ड का बच्चा। और अगर हम ओबीसी SC ST की बात करें तो उसमें 177 मार्क्स पे क्वालिफाई हो रहा है। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। मैंने अपने जितने अटैम्प्ट दिए हैं उसमें कभी भी इतने ज़्यादा नंबर पे क्वालिफाई स्टूडेंट होना नहीं देखा था कि इतने ज़्यादा नंबर की कट ऑफ जा रही है क्वालिफाई की, तो दैट इज़ लिटिल बिट शॉकिंग। एंड इसके अलावा कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ भी थोड़ी सी ऊपर गई है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही ऊपर गई है, 10 मार्क्स ऊपर चली गई है। 550 या 540 एक्सपेक्ट करी जा रही थी और अब जो है वो 562 मार्क्स पे आई गेस सेफ स्कोर बताया जा रहा है कि इतने मार्क्स पे सेफ़ है। एंड मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा था वहाँ पे, सो उस टाइम तक लिंक एक्टिव नहीं हुई थी, लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रही थी, उसमें ये दे रहा था कि लिंक इज़ नॉट वर्किंग। तो मैंने सेकेंड टाइम डाला था अपनी डिटेल्स को एंड सेकेंड टाइम पे मेरा रिज़ल्ट खुल चुका था और मुझे अपनी जो भी रिज़ल्ट के मार्क्स हैं, रैंक है वगैरह सब पता चल गया था। सो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 519 मार्क्स एंड मेरी जो रैंक है दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक दैट इज़ 67,182 एंड जो मेरी कैटेगरी रैंक है वो शायद 8,500 के आसपास है। एंड मेरा जो रिज़ल्ट है उस रैंक के हिसाब से मुझे MBBS का कॉलेज तो नहीं मिलेगा एंड मैं अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जितना करा है उतने ही मेरे मार्क्स मुझे मिले हैं। एंड रही बात इस चीज़ की कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ही थी क्योंकि मैंने अपना जो फोकस है वो उतना ज़्यादा फुली डिवोट नहीं कर पाया था रीनीट के लिए। मेरा नीट अच्छा गया था जो 3 मई को हुआ था, उसके बाद जब 1 महीने का टाइम मिला उसमें मैं उतना ज़्यादा नहीं अच्छे से पढ़ पाई थी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरे और एग्ज़ाम्स भी लगे हुए थे और मुझे वहाँ एग्ज़ाम्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन ही थे दोनों, तो वहाँ जाना पड़ रहा था, जाना पड़ा मुझे, तो उसमें जाने आने में भी टाइम लगता है। सो उस वजह से मेरा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया इस एग्ज़ाम में एंड इसी वजह से मेरा इतना कम स्कोर रह गया। एंड अब रही बात जिनका अच्छा स्कोर आया है उनको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि कट ऑफ को क्रॉस कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है। और जिनका मार्क्स थोड़े कम भी आए हैं या सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं इस बार, सो आप लोग अपने आप को स्ट्रेस मत लीजिए इतना कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइफ एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं होती। आपके पास बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसको आप चुन सकते हैं। एंड जो नीट है उसमें आपको सिर्फ MBBS के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे कि BMS है, BDS है, BVSC है, BHMS है, BSc नर्सिंग है। तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप इस चीज़ को स्ट्रेस लेके मत बैठिए, परेशान मत होइए कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। देखो, एक एग्ज़ाम में उतने ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने हैं, तो यानी कि अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होना है। सो उस चीज़ को सोच के निराश हो जाना गलत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आगे। आपको ड्रॉप लेना है, किसी अदर कोर्स में चले जाना है, या क्या आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ है, आप खुद चूज़ कीजिए आपको कौन सा कोर्स चाहिए। सो मैं अपनी अगर बात करूँ तो 519 मार्क्स से मेरी 67,000 रैंक अप्रॉक्स है। सो अब मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ इस बार फिर कि मैं कौन सा अपना कोर्स को चुनूँ, क्योंकि इस रैंक पे मुझे BMS कॉलेज एंड BDS BSc नर्सिंग नीट के थ्रू भी मिल रहा है। सो अब कन्फ्यूजन फिर से बढ़ गई है कि मैं कौन सा करियर स्कोप सिलेक्ट करूँ अपने लिए। एंड उधर मेरा
बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट के थ्रू केजीएमयू में एडमिशन हो चुका है। एम्स की काउंसलिंग का मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि एम्स में मुझे काउंसलिंग करवानी है। मेरी 1499 रैंक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो अब मैं कंफ्यूज़ हूँ। मेरे जो मतलब आसपास के लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग मत कीजिए, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप बीएमएस ले लीजिए, बीडीएस ले लीजिए, क्योंकि लोगों को बीएमएस बीडीएस मिलता नहीं है, आपको मिल रहा है तो आप छोड़ रहे हैं। बीएमएस अच्छा स्कोप है, उसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। अब मेरे को कन्फ्यूजन फिर से शुरू हो गई कि मैं कौन सा कोर्स लूँ, और इस टाइम मैं डिलेमा में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले मैंने अपने आप को फुली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया था कि मैं बीएससी नर्सिंग करने जा रही हूँ, और मैंने उस चीज़ को अपना अंदर जो है इनकेस कर दिया था कि हाँ अब मैं उस कोर्स के लिए परस्यू कर रही हूँ। बट अब जब रिज़ल्ट आया है तो उसमें रैंक भी थोड़ी सी ठीक ठाक है, जिसमें मुझे और कॉलेजेस भी अलॉट हो रहे हैं अदर कोर्सेज़ के। सो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड अगर आप लोग कुछ अच्छा राय दे पाएँ या सजेशन दे पाएँ तो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कोई अच्छा सजेशन दीजिए। एंड अब फिर मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या करना है आगे। हालांकि फ़िलहाल तो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर किया था कि मैं बीएससी नर्सिंग करूँगी, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि और मतलब कह रहे हैं लोग कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। सो इतने ज़्यादा तो जानकारी मुझे भी नहीं है, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सा कोर्स मेरे लिए बेटर होगा तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका रिज़ल्ट अच्छा आया है नहीं आया है, नो मैटर वॉट, आप खुश रहिए। एंड अपने आप को ये मत सोचिए कि एक एग्ज़ाम ख़राब हुआ तो ज़िंदगी रुक गई। देखिए ज़िंदगी नहीं रुकती है, चाहे वो एक एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। आपको आगे बढ़ना है, अच्छे कोर्सेज़ को देखना है, एक्सप्लोर करना है। आपको ड्रॉप लेना है, आप ड्रॉप लीजिए। एंड अगर आपको ड्रॉप नहीं भी लेना है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, आप अदर कोर्सेज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ एक सिंगल ऐसा कोर्स MBBS ही नहीं है जो उसके अलावा कोई कोर्स ही नहीं है। आप अदर कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कीजिए जो ज़्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ला के दे सकते हैं। सो स्ट्रेस मत लीजिए एंड खुश रहिए। एंड अपने आप को गलत वे में मत लीजिए कि हम फेलियर हैं। वी आर नॉट फेलियर, वी आर वॉरियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊँगी कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मेरा प्लान है। सो बाय।